सियासत, सत्ता और वोट का कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी घटना और हर घटना को डाइवर्ट करना। जो लोग मरे हैं, क्या वो हमें आश्चर्य होता है कभी कभी कुछ बड़े पत्र अखबार वालों पर कि गोली बारूद, भाई गोली बारूद जिसके बीच वसूली की हुई, इसमें दोषी कौन है? कैंप और फोर्स रहने के बाद यदि गोली बारूद लगातार मोहन ठाकुर या अलग ग्रुप या उस पार के कुछ क्रिमिनल, दो ताकतवर ग्रुप के बीच में आम आदमी की मौत और प्रशासन मुख्य दर्शक बने रहना, और कभी भी कानून का डर नहीं, इकबाल नहीं, खौफ नहीं, कंप्लीट कानून बन गया है मोहन ठाकुर, और इसको पूरा प्रोटेक्ट करता है यहां के एमएलसी। हर तरह से प्रोटेक्शन, हर तरह से। बरारी के एमएलए को क्या वोट नहीं चाहिए इन गरीबों का? क्या यहां के एमपी को वोट इस गरीबों का नहीं चाहिए? और क्या ऐसे लोगों को आजादी दे दी जाए मां बहन को गाली देने की? कितने लाश के बाद मोहन ठाकुर मरेंगे, ये हमको मुख्यमंत्री जी और यह सरकार बता दे। कितने लाश के बाद, कितने लाश के बाद सजा होगी, फांसी होगी इसको? राइफल के नोक पर वोट ले लिया और कोई बोला तक नहीं। लोकतंत्र का इससे बड़ा जीता जागता जगह तो कोई हो नहीं सकता। हम मुख्यमंत्री जी से अभी से लेकर रात तक बात करेंगे। जब तक धीरा आजाद नहीं होगा हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। दियारा के एक एक गांव हम बहुत निकट में तय करेंगे जाने का, पैदल। और इस इलाके के दबंगों की से आजादी हमारे जीवन की प्राथमिकता होगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं। अंजाम जितना बुरा हो, या तो हम रहेंगे, हम पैदल चलेंगे, बिना निहत्थे चलेंगे, औकात होगा तो वो गोली चला के देखे। जब तक सरकार हमारे यहां, मैं सीआरपी की मांग करता हूं, यहां या तो दो कैंप, एक कैंप बीएमपी दिया जाए या सीआरपी दिया जाए। लगातार जो लोग इस इलाके में मर्डर हैं और जिस पर एफआईआर करने की बात थानेदार बुलाता है, कौन एफआईआर करने के लिए थाना जा पाएगा जब हमारा दूध नहीं जा सकता, जब वो घर ढुकता है? खौफ और डर से कोई बोलता नहीं है मेरा बेटा को मार देगा, कोई जबान सोचता है मेरे बाप को मार देगा, और फिर कोई लाश उठाने वाला नहीं बचेगा। इसके पहले पिंटू यादव विक्रम को मार दिया, क्या हुआ? मिल गई न्याय? भाई हम तो सुन के अबाक है भाई। मैं सरकार से 20-20 लाख रुपए मुआवजे की मांग मोहन ठाकुर और यहां के दबंग गैंगवार के ग्रुप पर एसपीडी ट्रायल, बीएमपी या सीआरपी का 1 कैंप के साथ साथ सरकार पूरे दियारा में जो दबंगों के पास जमीन हथियाया हुआ है, उससे जमीन लेकर किसानों को और गरीब आदमी के हाथ में जमीन दे। और जो भैंस बाहर से आते हैं या इस इलाके के, उनसे रंगदारी कोई ना मांग सके, इसके लिए आजादी चाहेंगे। इससे बड़ी घटना जिस तरीके से हमको तो हमें तो आश्चर्य है कि भाई एसपी साहब इतनी बड़ी घटना के बाद डीएसपी साहब को लगा दिए हैं बारे बार। कल फिर एक गैंगवार हो गई और हर गैंगवार को अपराधी प्रीतम और किसी की मर्डर हो गई।
रंगाकोल में, और उठा के ले जा करके मां। तो लगातार आखिर कटिहार में हो क्या रहा है? क्या अपराध का सबसे बड़ा इलाका कोसी जोन होता जा रहा है? नेपाल, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर चारों तरफ से दबंगों से घिरे हुए हैं। सबको रंगदारी टैक्स चाहिए। मैं हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से, मैं सब काम छोड़ के पहले मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा इस घटना के लिए। कंप्लीट सरकार का आखिर कारण क्या है? हम अपराध डेली देखते हैं, डेली मर्डर में 20-30 देख रहा हूं, लेकिन इस तरीके से साइलेंस करके मारना, डेली गाली गलौज देना, नित्य क्रिया घर ढुक जाना, जाति सूचक को गाली देना और मारने के बाद बिल्कुल मुख्य कानून और आजाद से सरकार चलाना, इस तरह का दरिंदगी मैंने नहीं देखा। मोहन ठाकुर की शूट एंड साइट का आदेश होना चाहिए गवर्नमेंट की। अन्यथा लोकतंत्र में जनता को अधिकार है अपने अधिकार की आवाज उठाने की। बाघ पागल हो जाता है तो आप गोली मारते हैं, हाथी पागल हो जाता है तो गोली मारते हैं।